सो अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमारे पास एक हीटर, ये हार्ट कर दिया मैंने, हार्ट नहीं हीटर है। A 2 kilowatt heater and 300 watt bulbs and 300 watt bulbs and 200 watt TV are all switched on between 6 p.m. to 10 p.m. टोटल कॉस्ट हमें पूछिए कि कितना लगेगा, जब वो कितना दाम देके रखा है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 5.50। तो देखिए हीटर निकाल लेते हैं पहले। तो पावर कंज्यूम्ड बाय हीटर, तो उसको P1 नाम दे देते हैं। P1 क्या है? पावर, ये लिखना पड़ेगा, इसके मार्क्स होते हैं ना। पावर कंज्यूम्ड बाय हीटर, तो पावर कंज्यूम बाय हीटर कितना दिया हुआ है? 2 किलोवाट दिया हुआ है, ठीक है। P2 क्या है? पावर कंज्यूम्ड बाय टीवी, जो कि कितना दिया हुआ है? 200 वॉट। हमें किलोवाट में निकालना पड़ेगा क्योंकि कमर्शियल यूनिट किलोवाट में होती है। तो इसको किससे डिवाइड लगा देंगे? 100,000 से डिवाइड लगा दें तो आंसर आएगा 0.2 किलो वॉट यूज करती है। तीसरा हमारे पास P3 यानी पावर कंज्यूम्ड बाय, किसका कंज्यूम करना है पावर? 100 वॉट बल्ब्स, 100 वॉट लैंप। तो 100 वॉट है, 100 वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1000 से डिवाइड लगाना पड़ेगा, यानी आंसर कितना आएगा? 0.1 किलो वॉट। लेकिन देखिए ऐसे कितने बल्ब्स है? ऐसे 3 बल्ब्स है, 300 वॉट बल्ब्स। ये तो एक 100 वॉट बल्ब का निकला, तो 3 का निकालने के लिए एक 100 मतलब 100 वॉट लैम्प, हाँ ये वॉट है ना, 100 वॉट लैम्प, ये कितना किलोवाट में है? 0.1 किलोवाट है, 0.1 किलो वॉट है। तो 100 वॉट बल्ब 0.1 किलो वॉट में कन्वर्ट। हो ऐसे कितने 100 वॉट बल्ब के हैं? 3, यानी कितने हो जाएंगे? 3 इंटू 0.1 किलो वॉट इज इक्वल्स टू 0.3 किलो वॉट। मतलब ये किसका पावर आ गया? फॉर 3 बल्ब्स, है ना। एक बल्ब का वॉट 100 है, तो 3 बल्ब का 300 हो जाएगा, यानी 0.1, ये 0 उसको किलो वॉट में कन्वर्ट करना है, तो 0.3। तो अब देखिए आप यहाँ पे ये मिस्टेक मत कीजिएगा कि आपने ये, आपको क्या निकालना है? किलोवाट आवर, यानी एनर्जी निकालनी, क्योंकि एनर्जी से ही कॉस्ट निकलता है। आपका एम क्या है? एनर्जी निकालना। एनर्जी निकल जाएगी तो क्या निकल जाएगी? कॉस्ट निकल जाएगी। अब एनर्जी निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है P इंटू टी इज इक्वल्स टू एनर्जी होता है, करेक्ट। अब आप ये मत करिएगा कि टोटल पावर को ऐड कर दिया फिर टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर नहीं आएगा। दैट इज रॉन्ग। व्हाई इट इज रॉन्ग? क्योंकि देखिए सारे सर्किट पैरेलल में ज्वाइन होते हैं, तो इसने भी 4 आवर्स लिए, इसने भी 4 घंटे लिए, इसने भी हर किसी ने अपने अपने 4 घंटे लिए। तो अगर सबने अपने इंडिविजुअल 4 आवर्स लिए तो फिर आपको उससे मल्टीप्लाई, मतलब हर किसी का इंडिविजुअल एनर्जी निकालना पड़ेगा और सबकी एनर्जी को ऐड करना पड़ेगा। तो E1 कितना हो जाएगा? P1 इंटू टी। तो P1 हमारे पास कितना है? 2 किलोवाट। तो 2 किलो वॉट इंटू कितने घंटे चला? ये भी 4 घंटे चला, मतलब 4 2 ज़ा 8, 4 आवर्स है ये। तो 4 2 ज़ा 8 किलो वॉट आवर E1। सिमिलरली P2T कितना हो जाएगा? E2। P2 कितना है? ये वाला पावर किसका? टीवी का। तो ये भी कितना है? 0.2 इंटू कितने घंटे चला? 4, यानी 4 2 ज़ा 8, यानी 0.8 किलोवाट आवर। ये कितना हो जाएगा? अपना E2 हो जाएगा। सिमिलरली P3 कितना हो जाएगा? P3 इक्वल्स टू E3। तो P3 कितना है? P3 कोई भी 0.1 ना लिखे, 3 बल्ब है तो 0.3 किलोवाट। तो कितना हो जाएगा? 0.3 किलोवाट इंटू कितने घंटे चला? 4 घंटे, यानी कितना हो जाएगा? 4 3 ज़ा 12, 1.2 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू E3। तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी? टोटल एनर्जी आ जाएगी जो कंज्यूम हुई है वो E1 E2 प्लस E3, यानी कितना आ जाएगा? 8 प्लस 0.8 प्लस 1.2। तो 8 और 2 10, 8 और 2 10, 8 और 1 9 1 10, मतलब कितना आ गया? 10 आ गया। 10 क्या आ गया? किलोवाट आवर। ओके, अब 1 किलोवाट आवर का उन्होंने प्राइस देके रखा हुआ है 5.50 रुपीज। तो मुझे बताइए 10 किलोवाट आवर का प्राइस कितना हो गया? 5.5 इंटू 10, यानी कितना हो जाएगा? 55 रुपीज। यानी ये टोटल कितना आएगा? 55। अगर कोई बच्चा ये करता है कि टोटल पावर को ऐड करके और सिर्फ टाइम को एक बार मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि हर किसी ने अपना इंडिविजुअल टाइम लिया है और हर किसी के टाइम लेने से बिजली का बिल सबका एक बार का नहीं आएगा, सबका इंडिविजुअल आएगा।
तो इसका किलोवाट एनर्जी को ऐड करना होता है, पावर में ऐसे करना होता है यहाँ पे, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फैन रन्स फ्रॉम 230 वोल्ट, 230 वोल्ट। ये इलेक्ट्रिक फैन है जो किससे रन होता है, कितना वोल्टेज लेता है, 230 वोल्ट। कौन है ये, इलेक्ट्रिक फैन है, ठीक है। द करंट फ्लोज थ्रू इट इज, करंट दिया हुआ है, करंट कितना दिया हुआ है, 0.4 एम्पियर दिया हुआ है। द करंट फ्लोज थ्रू इट इज 0.4 एम्पियर। एट वॉट रेट, रेट पूछा हुआ, एट वॉट रेट is electrical energy transferred by the fan, at what rate electrical energy transferred by fan, okay, at what rate इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब जो ये 230 वोल्ट कौन ले रहा है, फैन ले रहा है, कितना करंट लेता है, 0.4 एम्पियर का करंट ले रहा है, तो उससे कुछ एनर्जी वो रिलीज कर रहा है, तो कितने रेट से एनर्जी खर्चा हो रही है आपकी, है ना, कितना एनर्जी, यानी कह सकते हैं कितना एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे बच्चों को अक्सर रेट में प्रॉब्लम होती है, तो क्या मतलब होता है, रेट का सिंपल मीनिंग होता है टाइम। जो भी क्वांटिटी है फिजिक्स में उसको टाइम से डिवाइड लगा दीजिए। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो मैंने क्या बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ, किसका रेट निकालना है, वेलोसिटी। रेट क्या क्वांटिटी, क्या फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी, उसका क्या निकालना है, रेट। तो कुछ नहीं करना, वेलोसिटी को डिवाइडेड बाय टाइम कर देना, और यही होता है एक्सेलरेशन। अगर मैंने बोला रेट ऑफ, किसका रेट निकालना है आपको रेट निकालना है डिस्प्लेसमेंट का, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट आपकी फिजिकल क्वांटिटी, इसका रेट निकालना मतलब डिवाइडेड बाय टाइम, तो डी बाई टी क्या होता है, वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो अब इसमें रेट निकालना है, किसका रेट निकालना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का रेट निकालना है। तो एनर्जी हमारी फिजिकल क्वांटिटी, किसका रेट चाहिए, एनर्जी का, यानी क्या निकालना है आपको, एनर्जी पर यूनिट टाइम निकालना है। और एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होती है, यही तो होती है पावर। मतलब इस क्वेश्चन में इनडायरेक्टली आपको क्या बोला हुआ है, आपको बोला है पावर निकालने के लिए। बहुत ही सिंपल है, पावर आपके पास V दिया हुआ, आपके पास I दिया हुआ है, क्या फॉर्मूला आता है पावर का, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। तो V इंटू आई का मतलब क्या हुआ, 230 इंटू 0.4 इंटू 0.4 मतलब कितना हो जाएगा, 8 और 1 9, 92.0 वॉट, यूनिट क्या होगी, वॉट होगी, ठीक है। तो ये निकालने का बोला था, दिस इज द आंसर। अब हम एक और क्वेश्चन लेंगे बट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।